अगर तूने आइंदा से ऐसी हिमाकत की ना मेरे सामने तो यहीं आकर मैं गाड़ दूंगा तुझे यहीं पे। जीजा जी, पापा से डरिए मत, शेर बनो। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा बता रहे हो तुझे। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, तमीज से बात करिए हमसे। सर्जन सर्जन सर्जन। लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते में ढकाया डम डम डम। अबे कहाँ घूम रहा है यार, यहाँ चाय ठंडी हो रही है। अरे तो क्या करूं मैं, चाय ठंडी हो रही है तो? उजरा देखने गया था क्या? आने दे रहा है। क्या हुआ भाई, भड़क क्यों रहा है? भाई तू अगर भड़कने वाली बातें करेगा तो भड़कूंगा ना। इधर आ। क्या हुआ? वापस जा। क्यों जाऊं, तेरे ताऊ का नौकर हो रखा हूं। सलाम, मैं भी यही बोलना चाह रहा था, आवाज ही नहीं निकली। अबे कहाँ आवाज नहीं निकली, किससे बोलना चाह रहा था भाई? कुछ बताएगा, हुआ क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे, समझ ना आ रहा मुझे। काम कर यार। जीजा जी छत पर हैं? लेकिन थोड़ी देर में नीचे पड़े दिखाएंगे। मेरा ना बहुत मन कर रहा नीचे धक्का देने का। पता नहीं यार कहाँ से गर्म तवे पे नाच के आ रहा है, बवाल मचाए पड़ा है। पिंटू जी, ये सब पापा की वजह से हो रहा है। जीजा जी सॉरी, पापा ने आपको थोड़ा सुना दिया। इलायची जी थोड़ा? अच्छा, साले सेठ जी का गुस्सा मुझ पे उतार रहा था। लेकिन गलती आपकी है जीजा जी। हमारी? हाँ ऑब्वियसली, पापा एकदम भिगो भिगो के धो रहे हैं आपको और आपने उफ तक नहीं की। इलायची जी एक उफ के कारण ना हमारी तनख्वाह कट जाती है भाई। ओफो, डिसाइड करो, तनख्वाह इंपॉर्टेंट है या फिर आत्मसम्मान? तनख्वाह इलायची जी। वाओ, यही तो प्रॉब्लम है। पिंटू जी आप भी सुनिए, पापा ना ने डांट रहे थे, सुना रहे थे, और एज बेटी ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। दिल चाह रहा था दो चार गालियां मैं भी दे दूं इन्हें। लेकिन जब मेरे अंदर की मतलब बीवी वो जागी और तब मुझे इतना बुरा लगा ना, दिल छलनी हो गया मेरा कि कितनी बेइज्जती हो रही है आपकी यार। हाँ तो इलायची जी हमें बहुत बुरा लगा यार, दिल पे लगी हमें ये बात। और अब करें भी तो साला क्या करें यार। ना इससे कुछ ना हो पाएगा भाई, ये तो बस तंबू पकड़ के बैठेगा। पिंटू जी काम कर ले। जीजा जी आप ये सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए जितना चाहेंगे ना सामने वाला उतना आपको दबाएगा, ये समझ लीजिए। ये आप अपनी बात कर रही हैं सेठ जी के लिए? अबे तू ना हमेशा गोबर में ही मुंह मारी हो यार, वो अपने लिए बोल रही है। अबे काम कर ले, चप्पल मारूंगा। एक चुप, दोनों चुप। यार मैं बीवी हूँ और बीवी से ना हमेशा दबना ही पड़ता है पति को, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं पापा की बात कर रही हूँ। इलायची जी तो आप क्या चाहती हैं यार? चाहती है कि हम सेठ जी के सामने जाके अपना मुंह खोल दें? एग्जैक्टली। कब तक बेइज्जती सहेंगे? ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको सामना करना चाहिए पापा का। सामना करना चाहिए? इलायची जी हम सारा दिन उनके सामने बैठे रहते तो सामना नहीं कर पाते, अभी इस बात पे जाके क्या सामना खाक करेंगे? जीजा जी अगर नहीं किया अभी तक तो अब कुछ कीजिए ना, मैं और बेइज्जती नहीं सहूंगी आपकी। अब आप अपने अंदर के मर्द को जगाइए। और ना जागे तो अलमारी में साड़ी ब्लाउज रखा है, पहन लियो। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुप कर जा साले, बकवास करे जा रहा है बेवकूफ। जीजा जी यार जब तक आप ये नौकर बन के रहेंगे ना पापा के सामने, वो शादी के लिए नहीं मानने वाले। ये दिखाओ कि आप एक इंसान हो, और इंसान मतलब थोड़ा तो आप दिखा सकता है। नहीं आप सही कह रहे हैं इलायची जी, हम ही एक नंबर के बेवकूफ हैं जो हमेशा दबते रहते हैं। आज के बाद हमें दबना नहीं है, बस बात खत्म हो गई। हमें आज इलायची जी अगर किसी ने भी बेइज्जती की ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। एक मिनट, ये बात आप मेरे पापा और अपने ससुर जी के लिए कर रहे हैं। दोबारा आपने ऐसा कहा ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। काम कर ले बे। और इलायची जी आप चाहती क्या है यार? कभी कहती हैं ये करिए, कभी कहती हैं वो करिए, मैं तोड़ दूंगी। क्या लड़े ना लड़े, क्या चाहती हैं? लड़िए, जरूर लड़िए, लेकिन लिमिट में लड़िए। जीजा जी हाउस जोश। मीडियम। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अबे टन सेठ जी पंचा। मैं देख रहा हूँ तू बहुत ढीला पड़ता जा रहा है आजकल है?
लहंगे पे कब लगाएगा स्टिकर? सेठ जी बस ये काम हो जाए फिर लगा देंगे। ना ना, कोई बात ना, आराम से काम कर, एकदम आराम से लेट जा, लेट लेट का काम कर। अरे भैया लहंगे बेका ना बेका, नाड़ा तो बिक ही जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी करते थे। भाई साहब। जी आइए, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ओ जी मैंने एक अच्छा सा लहंगा दिखा दो जी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मेरी सगाई में पहनने के वास्ते हैं। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप, हम अच्छे लहंगे बेचते हैं, किसी को उतरे हुए लहंगे थोड़ा ही बेचते हैं। अरे टंटन, बहन जी को जो है गोटा पट्टी वाला लहंगा दिखा बढ़िया सा। जी जरूर। हाँ, ये लहंगा और ये देखिए, ये गोटे का काम काफी अच्छा हो रखा है और इसका दाम सिर्फ मात्र 15,000 रुपए। सुन, सुबह सुबह मेरा नुकसान करा रहे आप बोनी के वक्त। बहन जी इसके दाम जो है वो 25,000 के हैं। सेठ जी पर ये तो 15,000 रुपए का है। दिमाग खराब हो गया तेरा? 15,000 का है, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ कि 25,000 का है तो बस मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक सेकंड, ये देखिए सेठ जी स्टिकर भी लगा हुआ है 15,000 रुपए। स्टिकर लगा हुआ है? अबे इस पे अगर मैं कह दूं कि 1 कटोरी चीनी का स्टिकर लगा दूं इस पे, बता तो क्या 1 कटोरी चीनी के बदले में लहंगा दे दूंगा मैं? बात कर रहा है बेकार की। जीजा जी पापा से डरिए मत, शेर बनो। क्या सोच रहे हैं? देखिए सेठ जी ये बहुत गलत बात है, आप जबरदस्ती हमें डांट रहे हैं, हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हमारी कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसे गधे आदमी को अपनी दुकान पर काम पे रख लिया। देखिए सेठ जी हम कोई गधे वधे नहीं है, अगर हम गधे होते ना तो आपने कब का हमें अपनी दुकान से निकाल दिया होता। काम कर रहे हैं मतलब अपने काम में अच्छे हैं, और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए, बहुत हो गया है। बहुत बकवास आने लगी है तुझे है? ओ भाई साहब मैंने मेरा लहंगा आज ही दिखा दोगे तुसी? अरे बहन जी एक मिनट रुक जाओ, पहले इससे तो निपट लूं मैं। हैं? सुन, तू नौकर है मेरी दुकान पे, समझ रहा है? उसकी हद में रहे, इससे ज्यादा मत ऊंची आवाज में बात करियो, समझ रहा है ना? मेरा नौकर होगा, मुझे ही धौंस दिखा रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कब आपको धौंस दिखाई सेठ जी? हर वक्त हर समय हर क्षण आप ही हमें धौंस दिखाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम मूर्ति हैं? हमारी भावनाएं नहीं है क्या? हम भी इंसान हैं। सही तो कह रहे हो जी मुंडा। हाँ, ऐसी दुकान से तो मैं लहंगा क्या रुमाल तक ना लूं, खुद ही पहन लो जी अपना लहंगा। हाँ? नहीं सुनिए तो, भगा दिया ना। ये सही है भाई, लाइसी जी सही कहती थी यार। हाँ, लगता है ऐसे ही सेठ जी सुधरेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा तू 2 मिनट रुक जरा, मैं बिजी हूँ। अरे शेर जी कहाँ रहे? अरे यार तुम उसको छोड़ो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कूलर खा के। शेर जी वो छोड़ो, सुनो मेरी बात। वो जो दरियागंज वाले हैं ना फूफा जी, गोयल फूफा जी, उनका लड़का है ना मोन्टू, उसको जरा डांट दो, बड़ा बदमाशी करने लगा आजकल। मैं क्यों डांट दूं? तेरे फूफा है, उनका वो लड़का है, मैं क्यों डांटू? तू डांटना, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज में अलग तरीके का फौलाद है। तुम्हारे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती कूलर खा के। देखिए सेठ जी हम कोई गधे वधे नहीं है, अगर गधे होते ना तो इस दुकान से आपने कब का निकाल दिया होता। अपने काम में अच्छे हैं इसलिए आपने हमें काम पे रखा हुआ है, बस बहुत हो गया है। और अपने आप को आप चाबुक और हमें घोड़ा समझना बंद करिए, बहुत हो गया है। इस बारे में तू चुप रह, छेड़ मत मुझे, बता रहा हूं, मुझे मत छेड़। अरे छेड़ नहीं रहा हूँ सेठ जी, जो सच है वही बोल रहे हैं कूलर खा के।
एक बार उसको डांटो। मैं कह रहा हूँ चुप हो जा यार, तू बात मत कर बिल्कुल आगे से। अरे सेठ जी तुम डांटते मैं हो ना, कह रहा हूँ। सामने की घिग्गी बन जाती है, तुम डांटो तो एक बार उसको। अरे मैं कह रहा हूँ तुम अरे कूलर दे दो उसके मुंह में। क्या हुआ पापा? अरे मैं कह रहा हूँ इससे इतनी देर से कि चुप हो जा, मान ही ना रहा है। अरे पर इस खसोटे की तो बकैती करने की आदत है ना। पर आप इतना क्यों भड़क रहे हो? ए, क्या बोला तूने पापा से? मैं तो बस ये कह रहा था, सेठ जी की आवाज में फौलाद की ताकत है। कोई ताकत ना है मेरी आवाज में, कोई फौलाद जैसी ताकत ना है। गुब्बारे में भरी हुई हवा की तरह है मेरी आवाज। मेरी दुकान पे मेरे नौकर ने मेरे सामने मुंह खोल दिया, बता। क्या बात कर रहे हो पापा? सही कह रहा हूं। अरे मेरे सामने एकदम चौड़ा हो रहा था वो, और मैं उसके सामने सकरा, कुछ ना बोल पाया, मुंह खोलने की हिम्मत ही ना हुई मेरी। सुपर जीजा जी, आपकी दोस्त ने असर दिखाया पापा पे, वाह। अरे आज अलग ही सुर में गाना गा रहा था वो, टन। पापा पंचम। ना तू कह तो मैं उसे भगवान कह के बुलाऊं? बोल। हाँ भाई, क्या क्या मतलब क्या हो रही है यहाँ? कौन हो रखा है जो पिंकी जी के अलावा भी भगवान जी को याद कर रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, कहाँ ठुक के आ रहे हो? अरे ना सेठ जी, पिंकी जी ठोके ना, पिंकी जी तो ठोक के आ रही हैं। हाँ मतलब ऐसे कुछ चोर उचक्के बदमाश आ गए थे पिंकी जी के सामने। पिंकी जी ने मतलब सबका एनकाउंटर कर दिया, एकदम एक को मार गिराया पिंकी जी ने, आधा टिशू कर गया। हाँ पिंकी अंकल। हाँ जी, उतना लपेटिए जितना रई में समा सके। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे लग गई इतनी सारी चोट, क्या हुआ? ना मतलब क्या बताए पिंकी जी तुझे इलायची। अरे पिंकी जी ऐसे जा रही थे, सामने ना कुछ चोर उचक्के आगे एकदम सामने आ गए। पिंकी जी कहाँ छोड़ने वाले थे, पिंकी जी ने भी पकड़ लिया आगे को, ऐसा धोया सबको पिंकी जी ने, जैसे कोई दाग लगी सफेद कमीज हो रखी हो। हाँ अरे दरोगा जी, मुझे घाव कुछ गहरे ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, डंडा मारा एक ने इधर। साहब जी, हाँ जी, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ हो। ये देखिए, भाभी ने आपके लिए ना दवाई दिया है, हाँ। बोले कि लगा लो। हाँ ठीक है। छिद्र आंटी कितनी स्वीट है, दवाई भेज रही है आपके लिए। और पिंकी अंकल, उन्हें कैसे पता चला कि एनकाउंटर में आपकी जम के पिटाई हुई है? अरे क्योंकि भाभी जी ने तो इनकाउंटर किया इसका। ओ क्या हुआ बेटा कि सुबह सुबह ना साहब जी और ये भाभी जी का ना जबरदस्त झगड़ा हुआ। फिर क्या था, साहब जी का सर और भाभी जी का बेलन जबरदस्त तांडव। अपना मतलब सेठ जी वो ना अपना पिंकी जी को वो उधर वहाँ ना बहुत एक जरूरी काम हो रखा था, तो पिंकी जी अभी चलते बाद में आ जाएंगे। हैं अच्छा, 55 से दिल्ली में रह रिया। ठीक है पिंकी अंकल। हाँ थैंक यू। आजा। अले जी, कैसी चल रही है स्कूल की पढ़ाई? कूलर खा गए और यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार, पापा से पैसे मांगने आई हूँ। पापा 200 रुपए दो यार, अर्जेंट काम है बहुत। कहाँ की आग बुझाने जा रही है 200 रुपए लेकर, ये बता। अरे यार, स्कूल का प्रोजेक्ट है, दो ना यार पैसे। अरे बस स्कूल का प्रोजेक्ट कर। सुन हथौड़े, 200 रुपए दे दे, मुझे पास छुट्टे ना है। तुम्हारे पास कूलर के अलावा कभी कुछ होता भी है? दे रहा हूँ, ये ले। सेठ जी एक बात बोलूं, बच्ची के हाथ में ऐसे पैसे मत दिया करो, कूलर दे देगी तुम्हारे मुंह में, बिगड़ जाएगी, तुम्हारी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने लगेगी। अबे इतनी बिगड़ी तो वो पहले से ही है। अरे तुझे क्या हो गया? किसके श्राद्ध से आ रहा है तू? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी तो नौकरी चली गई, ऊपर से बैंड भी बज गई। और बेरोजगारी कैसी है?
अरे पिंटू अच्छा हुआ तू आ गई। अच्छा सुनना, जरा आटा गूंद ले और है ना इलायची आ गई है तो रोटी भी बना लियो। मैं जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ, आप कमर सीधी कर लो। हाँ वही तो बोला। चटंकी भैया, अरे क्या कर रहे हो चटंकी भैया? इलायची के पापा, इलायची जल्दी आ, इलायची के पापा जल्दी आओ। ये देखो चटंकी भैया क्या कर रहे हैं? अरे कर क्या रहा है? रस्सी पे कोई कपड़े तो सुखा ना रहा है। अरे दुनिया में अपने आप को हल्का करके इस दुनिया से जाने के लिए रस्सी पे लटका हुआ है। हाय राम, चटंकी भैया फांसी लगा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। चटंकी भैया। आंटी जी, आटा गूंथ लिया, अब गर्मा गर्म रोटियां सेक दें? यहाँ चटंकी भैया फांसी लगा रहे हैं और तुझे रोटियां बनाने की पड़ी है पिंटू। तो फिर इनकी सेके या ना सेके? अरे मिसेस पंचम जी सेठ जी। आप उसके साथ जो है वो आलू टुक भी बना लीजिएगा। ठीक। हाँ ऐसे वक्त में भी तुम्हें आलू टुक खाने की पड़ी है इलायची के पापा। सुन पिंटू, मिर्ची का पाउडर खत्म हो गया होगा तो वो ऊपर वाले डब्बे से निकाल लिया आलू टुक में डालने के लिए। ठीक है, निकाल लेंगे। छटंकी मामा देखिए प्लीज दरवाजा खोलिए, आप बताइए तो हुआ क्या है? हाँ होना क्या है? मेरे सारे दोस्तों की गृहस्थी बच गई, बस मेरी ही जुड़ी पड़ी है। अरे 35 का हो रहा हूं और मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। 35 का? 40 का समझ लो, उसमें और क्या बात है। 40 का है? देख जीजा, 45 से ना मैं एक दिन भी बड़ा ना हूं। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे स्कूल जा जाके फेल हो रहे हैं, लेकिन मेरा वाला तो अभी स्कूल तक नहीं गया। माँ भगवान खींच ले मुझे तू बस। अरे बकवास कर रहा है, तेरे बच्चे कहां से जाएंगे स्कूल? वही तो कह रहा हूं मैं। अब बच्चे को पेड़ पे तो लड़के ना जाने में तोड़ लूं, उसके लिए शादी करना पड़ती है, लेकिन अभी तक मेरी बीवी ना है। कैसा आदमी है तू? छटंकी मामा देखिए, आप पहले बाहर आ जाइए, फिर हम न्यूज़पेपर में इश्तेहार देंगे। हाँ जरूर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। प्लीज छटंकी मामा। अरे कोई फायदा ना है अखबार में इश्तेहार देने का। कुछ दिन पहले तो अखबार में इश्तेहार निकला था इसका कि जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ कर लाएगा पुलिस इसको 10,000 रुपए देगी। तो अखबार में तो कोई फायदा ना भैया। देखा जी, सुन रही हो तुम्हें साधने की बात है। एक आदमी अपनी जान दे रहा है और ये क्रूर आदमी मेरे बारे में सोच भी रहा है। कैसा है भैया तू, कैसा है मुझे बता दे। इलायची के पापा, ऐसे वक्त में भी कोसना मत छोड़ो मेरे भाई को, मेरे तो भागे फूट गए। अबे जिस इंसान को आसानी से जमानत ना मिले उसे आसानी से लड़की कैसे मिल जाएगी? अरे चुप हो जाओ इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। जी देख, एक आदमी यहाँ पे बढ़ रहा है और जेकर उस आदमी को मेरी कोई परवाह ना। भगवान खींच, जल्दी खींच। छटंकी मामा अबे ऊपर खींच ले, अगर ऊपर खिंचागा ना, मैं बता रहा हूँ, अगर तेरे खींचने से ये रस्सी टूटी हो, मेरा पंखा नीचे आके गिर गया ना, तो ऐसी पंखे से लटका दूंगा। सच में बता दिया मैंने तुझे, समझ रहे? चलो खाना खा लो, भूख लगी है। तुझे ना लगी? हाँ लगी है। हाँ तो फिर आजा 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 आजा। बस अरे आ तो पापा सुनिए तो जरा। बड़े जरा चला। पापा यार। अरे क्या है बेकार की बात, बैठो आराम से खाना खाओ। पापा मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला उन्हें? अब उन्होंने कुछ कर लिया सच में तो? अरे कुछ ना करेगा, बहुत बड़ा नौटंकी है वो। ये लीजिए, खाइए गर्मा गर्म खाना। ला रोटी दी मुझे। सॉरी। और ये लीजिए आलू टुक टुक। ये इधर ला। अरे राधा हमारी गोरी गोरी हो नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। हाँ राधा हमारी गोरी। टेंशन! अबे और टेंशन!
सेठ जी पंचम, अबे जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है ना तू मेरे साथ, उससे तो तुझे टेंशन ही कहना सही है। क्या हुआ सेठ जी, ऐसा क्या कर दिया गुग्गू ने? मिसेस पंचम, आपको शायद इस बात की जानकारी ना है कि आपका ये मासूम सा दिखने वाला खरगोश सा गुग्गू मेरे सामने आज शेर बना हुआ था। अच्छा, अबे टन, आज तूने जो अपनी जबान पे अंगारे रख के मेरे सामने बरसाए है ना, वो तरीका ठीक ना है। अब सेठ जी हम मानते कि हमारा गुस्सा छूट गया, लेकिन सेठ जी आप इस तरह से, पर आप एक, अबे सवाल लड़ाएगा मेरे सामने? एक बात समझ ले, तू नौकर है और नौकर हमेशा अपने मालिक के सामने सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर सकता है, बस। समझा? नहीं सेठ जी, नहीं जी। मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल। बहस करेगा मुझसे? नहीं जी। अरे मैंने कहा सिर्फ हाँ जी बोल, आगे से ऐसा करेगा? हाँ जी। मतलब करेगा? नहीं करेंगे, लेकिन आप ही तो बोल रहे हैं बार बार कि हम आपको हाँ जी बोले, इसलिए हम आपको हाँ जी बोल रहे हैं सेठ जी। अबे जिस चीज में तुझे ना जी कहना चाहिए उसमें तो ना जी बोल। आगे से अगर तूने ऐसी हमाकत की ना तो यहीं आकर मैं गाड़ दूंगा तुझे, यहीं पे। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये ठीक नहीं है। सेठ जी आप हमसे थोड़ा आराम से बात कीजिए, ये ठीक नहीं है। बेवकूफ है। क्या हुआ पापा? देख, ये टन जो है ये एकदम तेज धार वाली छुरी हो रखा है। अरे अपनी जबान से अपने मालिक को 4 टुकड़े करना चाह रहे हैं ये। जीजा जी, आप मेरे पापा से ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हम अगर आपके नौकर हैं तो क्या हुआ? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब मन किया बेइज्जती कर दी। कौन है हम? फालतू आदमी है क्या? तमीज से बात करिए हमसे, इज्जत देना सीखिए सेठ जी। अब फंसेगा ये। तेरी भी इज्जत है? तू तो कलेक्टर का भांजा हो रखा है, बात कर रहा है बेकार की। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, बता रहा हूं तुझे। सर्जन पंचम प्लीज। हैं? पहली बार में ही नाम सही ले लिया, पंचम। इलायची जी क्या करवा रही हैं यार आप हमसे? ओ भाई, क्या हो गया तुझे? माता आ गई क्या? क्या बात है जीजा जी, वेल डन, कमाल कर दिया आपने, सो प्राउड। सही में इलायची जी आपको लगता है? ओहो जीजा जी, ये सब आपकी भलाई के लिए तो हो रहा है। अब देखना, कल पापा खुद आपकी इज्जत में 4 चांद टांगेंगे। सही में इलायची जी, भगवान करे ये सच हो। ओहो, ऑफ कोर्स लगता है। लेकिन जीजा जी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। वो क्या है ना, मेरे पापा के ऊपर बर्तन फेंक के मत मारना, उन्हें कहीं लग जाती तो। नहीं इलायची जी, दरअसल क्या है, हम आपको बताते हैं, हम ना उस समय गुलदस्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो जो उसमें फूल होता वो उनके मुंह पे मारते और वो हमें दिखा नहीं, तो हमें कढ़ाई दिखी तो हमने कढ़ाई ऐसे उठा ली, बस मतलब डराने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी।
और मेरे पापा के साथ कोई दुर्घटना घटी ना, मतलब लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। जी गुड बॉय। गुड गर्ल। ना, अरे नहीं, ना ना, अरे पंचम, ना मुझे मत मार, कढ़ाई फेंक दे ना, अरे अरे इलायची के पापा बर्तन बर्तन। क्या हुआ इलायची के पापा? क्या हुआ? ठीक हो? ये लो चश्मा लो, चश्मा लो, चश्मा। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे मैंने वो पंचम है ना, हाँ अरे वो मुझ पर कढ़ाई फेंक के मार रहा था। ओहो पापा यार, बुरा सपना देखा होगा। चलो सो जाओ, अभी नींद टूट जाएगी, सबकी तो टूट ही गई है। चलो। पापा इतनी रात को कौन आया है? अरे कहीं पंचम तो ना आए, यहाँ से आ जाए। पापा यार एक सेकेंड। अरे अबे कसोटे, तू इस वक्त यहाँ? सेठ जी, मैं तो खिड़की के पास बैठ कर दारू पी रहा था, तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मुझे लगा फूल सी सेठानी जी तुम्हारे ऊपर तो ना गिर पड़ी। वो पापा ने एक बुरा सपना देखा था और कुछ नहीं। कसोटे कसोटे, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी बहुत जरूरत है मुझे। क्या हो गया सेठ जी, खोल के बताओ। सुन कसोटे, वो जो पंचम है ना, वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ, जो ज्यादती मुझे करनी चाहिए उस पे, उसका शिकार वो मुझे बना रहा है। अभी तक वो गूलर दे रही है, सुधराना अब तक कम बखत मारा। अरे ना, मेरे सामने खुल के आ गया। अब बता, मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कढ़ाई फेंक के मारी। सेठ जी, तुमने उसको उसी वक्त निकाल के बाहर कर देना चाहिए था गूलर खा के। ओए खसोटे, बकवास नहीं है क्या है? अरे यार, उसने ना कढ़ाई उठाई थी मम्मी, यूं फेंकी नहीं थी। और पापा यार, पता है पापा जैसे भागे थे ना डर के, बड़े फनी लग रहे थे। पंचम प्लीज। नहीं, मैंने उसके बाद तुरंत उन्हें समझाया और वो समझे भी, बुरा लगा उन्हें। और लेकिन पापा आपकी भी गलती है यार, मतलब क्या जरूरत है इतना सुनाने की चीजें को हर बात पे? भला आदमी कितना सहेगा, तो इसलिए। तू मेरी बेटी है या उसकी वकील है? पापा प्लीज, मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। तू बड़ी सच्चाई की मूर्त बनी फिर रहे यहाँ पे गूलर खा के। हाँ सेठ जी, तुम मालिक हो, तुम्हारा काम है हड़काना, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो। आज कढ़ाई फेंक के मारी है, कल पतीला फेंक के मारेगा, चूल्हा फेंक के मारेगा, सिलेंडर फेंक के मारेगा मुंह पे तुम्हारे, क्या कर लोगे? उसको अभी के अभी निकाल के बाहर करो, नहीं तो पूरे चांदनी चौक में चीखने की आवाज गूंजेगी तुम्हारे गूलर खा के। पापा नहीं, मैं छोड़ूंगा ना उस बर्तन को, अभी घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं, लाइफ में टंटे हो रखे। नहीं पापा, एक सेकंड पापा। अरे यार सुनो तो, अरे यार भागे चले जा रहे हैं पापा। सॉरी। दस कर लो। हाँ ले, तेरे 10 का। डन। अबे टन, दरवाजा खोल। जीजा जी छत पर हैं। भाई सेठ जी और इलायची यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय? अरे यार, ये कहाँ से टपक पड़ी भाई? मैं माथा फोड़ी ना कर पाऊंगा, मैं सो जाता। हाँ, आए सेठ जी। जी सेठ जी, इलायची जी, आप यहाँ सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है जीजा जी।
अगर सब ठीक है तो ये आने का वक्त है कोई। बहुत दिमाग खवा लिया मैंने, अब और ना चाहूंगा तेरी ये बदतमीजी। मैं तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल ले आऊं। चल निकल यहाँ से, चल। हाँ सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सेठ जी? आप ऐसे कैसे? पापा जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए ना। अच्छा, कढ़ाई ये फेंक के मार रहा मेरे ऊपर, अब तुम मुझसे कह रही है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? सेठ जी ऐसी बात नहीं है, हम तो कढ़ाई पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, वरना हमारी मजाल की हम कढ़ाई आपके ऊपर मारे। हाँ 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 जीजा जी, ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पापा। ना तू इसकी वकील है और ना इस घर की मुखिया। तू नौकरी से निकल लिया है तो मतलब निकल लिया है, बस। पापा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। गुस्से में फैसला मत लो, सोचो एक बार, इतने कम पैसों में काम करने वाला कहाँ मिलेगा? कौन दुकान संभालेगा इतने से पैसों में, इतने से? वैसे क्या तो तू सही रही है, काम कौन करेगा दुकान में? मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूं, बस। हाँ सेठ जी। अगर तूने फिर से कोई गलती की ना और ये बदतमीजी की मेरे सामने, तो फिर मैं तुझे ना छोड़ूंगा, बस। समझ रहे? हाँ ध्यान रखिए इस बात का। अरे इशारे भी नहीं समझते हैं। अरे क्या इलायची जी इशारे? अभी जो आप बिना बात की हवा भर रही थी ना हमारे अंदर, अगर फट जाती ना तो अभी हमारे हाथ से हमारी नौकरी निकल जाती। चुप रहो, बचाए भी तो मैं नहीं ना, हमेशा की तरह। और ये खसोटे ना, ये पापा का आइडिया नहीं था, खसोटे ने कान भरे हैं उनके, बदतमीज। अरे इलायची जी जो भी है यार, हमें तो पता नहीं क्यों ऐसा डर सता रहा है कि हमारी ना नौकरी बस निकली हाथ से। ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी, मैं हूं ना। देखो बस आपको इतना करना है, कुछ दिनों के लिए ना पापा जो भी सुनाए ना चुपचाप सुन लेना, है ना? फिर आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, मामला सुलझ जाएगा थोड़े दिनों में। चिल, ओके? गुड नाइट, गुड नाइट। यार भाई, आदमी चिल कैसे करता है यार? ये चिल क्या है ये? अब मुझे क्या पता, मुझे ये नहीं पता चल क्या रहा है यार। हालत खराब कर दी और फिर कह रहे हैं चिल चिल। अबे खसोटे, अरे ये हटा जरा, बैठने तो दे, जगह ही तूने ना रखी है। देख रहा है खसोटे, बेईमान आदमी को ऐसी काम ना मिलता है, समझ रहा है? सही कह रहे हो सेठ जी कूलर खा के। जितनी लंबी इसकी जबान है उतना छोटा इसका दिमाग है। टंग इज टॉल एंड माइंड इज स्मॉल। बक दिया होगा कुछ उल्टा सीधा मालिक को। अबे लौंगा ऐसी होता है बस, समझ रहा है तू? प्रणाम सेठ जी। आप सेठ जी, वो दरअसल हम सोच रहे थे कि आज दुकान जल्दी खोल देते हैं, साफ सफाई भी अच्छे से कर देंगे। अरे पहले अपनी जबान की सफाई कर ले, बात कर रहा है बेकार की है? दुकान की छोड़। सेठ जी अगर आप कहें तो हम सोच रहे थे कि शर्मा जी के यहाँ से जाके बची हुई पेमेंट भी ले आते हैं। एक लहंगे की पेमेंट कितनी बार लेके आएगा? और ये तू मुंह में जो शक्कर घोल रहा है ना, इतनी मत घोल, शुगर हो जाएगी, समझ रहा है? जा भाई जा, तू जा। जी सेठ जी। वो सेठ जी, तुम जानना चाह रहे ना कि मेरी नौकरी क्यों छूटी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अबे मैंने तेरे मालिक से तेरे बारे में तो कोई उल्टा सीधा ना कहा है, मेरी वजह से क्यों चली गई तेरी नौकरी भाई? तुमने तो ना बताया, पर मेरो मालिक तुम्हें कह रहा हो घटिया आदमी। कल जब रात को गए हो ना बारात में, तो वो कह रहा हो कि तुम एक नंबर की कंजूस हो, काई हो, मक्खी चूस हो, वो पर ना सुनोगे हो। मैं तो बात करी हो शांत है जा। मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैं एक शब्द ना सुन पाऊंगा। मेरे सेठ जी चाहे कंजूस हो चाहे मक्खी चूस हो, पर वो मेरे लिए देवता समान है। मेरी किस्मत ही खराबी कि मैं उन्हें समझ ना पाया, उनकी कदर ना कर पाया। भाई को फल भुगत रहा हूँ, आज खाली बैठा हुआ हूँ, कोई काम है ही ना है। वैसे एक बात तो है, तूने मेरी इज्जत हमेशा की, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ है? अरे यार, दुकान खोलने वरना सेठ जी ने पहले ही धमकी दी है। ये किसके जूते पे?
ओ हेलो, क्या कर रहे बे? दिखला रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। अबे ओ, पूजा करने से तेरे पाप नहीं धुलने वाले। रखी से काय को कर रहा है पूजा? अबे पाप अपने धो तू। चल बे हटे। अरे चल ना, क्या है? चढ़ जाए। अबे इससे पूछ के दुकान में घुसा तू? अबे ओए, हैं? अबे ये हाथ हटा। क्यों मार रहा है इसे विजेंद्र को? अरे मार नहीं रहे सेठ जी, देखिए ना ऐसे दुकान में अंदर घुस गया, पूजा कर रहा था। ओए विजेंद्र के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुकान में घुसने की? रुक जा, पिंकी अंकल को फोन करती हूँ अभी। एक मिनट, किसी को कोई फोन ना करेगा, समझ रहा है तू? सेठ जी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बे छोड़ इसे, छोड़। नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़ेगा नहीं तो जाएगा कैसे? हाँ मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? इस दुकान से, इस घर से दूर। मैंने तुझे कल ही नौकरी से निकाल दिया था। अब इस दुकान में ये विजेंद्र काम करेगा बस। क्या पापा वैसे कैसे कर सकते हैं? मतलब इस सुंदर को नौकरी पे रख दिया आपने, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? क्यों कर दिया और रख भी लिया? तू नहीं तो कहा था मुझसे कि जब तक कोई ना मिलता तब तक इसे रोक लो। वो सेठ जी आप ऐसा करेंगे? आप हमें सच में नौकरी से निकाल रहे हैं क्या? हाँ इलायची, संजू, इलायची, संजू। अरे जाना यार संजू यहाँ से। पापा यार ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? जी। इतने गरीब है और ऊपर से एक जवान बीवी का बोझ है। अगर अपनी बीवी का बोझ ऐसा समझ में आ रहा होता तो अपने मालिक के सामने से मुंह ना खोलता। अरे यार लेकिन पापा बहुत गरीब है ये लोग, पैसे भी नहीं है इनके पास। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ले इस महीने की तनख्वाह ये पकड़ 2000 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। मैं तेरी शक्ल भी ना देखना चाहता हूँ पर बस। पापा मेरी बात तो सुन। एक बार तू बीचो वकील मत बन बस। अब इस दुकान में ये विजेंद्र काम करेगा है। प्रणाम सेठ जी। गुजरा आजा बैठ चल जा। चाय भाई मंगाऊं तेरे लिए? सेठ जी इकट्ठे पी लेंगे बाद में। हाँ चल ठीक है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार इलायची जी ये बताइए कि आप हमें पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों लेके आएंगे? आपने मेरे पापा पे कढ़ाई फेंक के मारने की कोशिश की थी, याद है? इलू तू पागल हो गया क्या? मैं पिंटू जी को ना चक्की नहीं पीसने दूंगी। इलायची जी ए चुप करो यार, सबके सब ना ड्रामा क्वीन बने पड़े हो यहाँ पर। देखो जब तक पापा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना तब तक ये पिंकी अंकल का पुलिस स्टेशन ही आप लोग का ठिकाना है। ओके? क्या? क्या क्या जेल वेल में ना रह पाएंगे यार। ओके फाइन, तो आपके लिए ना हम 5 स्टार में ना एक रूम बुक कर देते हैं। ओके पिंटू जी? एक सेकंड रुकिए यार। हाँ इलायची जी शायद चलिए मान लेते हैं कि आपका बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल हमारे लिए, पर पिंकी जी हमारे फूफा थोड़ा ना रखे हैं जो हमें जेल में स्वागत करेंगे। अरे स्वागत नहीं करेंगे तो करवाएंगे यार। मतलब ये देखो, जो बंदा ना ओवर स्मार्ट होता है ना उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो ना तो वह सामने से आके आपको छोले भटूरे देता है। मुहावरा ठीक से नहीं बना क्या? बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है ना, चलो अभी सेटिंग कराती हूँ सबकी। चलो ले आओ। चलो सेटिंग, चलो देखें सेटिंग वेटिंग क्या है। तेरे वजह से हो रहा है सब कुछ। चल। पिंकी दरोगा, हाय कानून की व्यवस्था, बाय पिंकी दरोगा, हाय एक मिनट ना मतलब ये सब क्या हो रहा है पिंकी जी के थाने में? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल हाँ? ये हम नहीं बल्कि चांदनी चौक की पूरी जनता कह रही है। और मैं भी। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैं भी उनसे यही कहता हूँ, आपके राज में ना सब कुशल मंगल है, ये बोल रहा था। हाँ। पिंकी अंकल हम भी यही कहते हैं, बल्कि मैं तो इतना भी कहा सबसे कि पिंकी अंकल शक्ल से भले बेवकूफ लगते हैं लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। और भले ही पिंकी अंकल एक रसोइया हो, बहुत बड़े वाले दर्जी हो, पर
पर एक काबिल दरोगा को भेस बदल के मुजरिमों को पकड़ने के लिए हर कला में माहिर होना चाहिए, जो कि आप में है। हाँ, बिल्कुल सही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है ना, आप उसे बिना मदद के जाने ही नहीं देते हो। इलायची, तुम बस पिंकी जी से ये बताओ कि पिंकी जी तुम्हारी कैसे मदद करे। पिंकी अंकल, हाँ जी। वो ना पापा ने जीजा जी और पिंटू भाभी को घर से बाहर निकाल दिया है। ओहो हो। वो क्या है ना, आप पिंटू भाभी और जीजा जी को रख लीजिए ना यहीं पे अपने थाने में। हैं? पिंकी अंकल, पिंटू भाभी और जीजा जी को अपने पास रखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो चलो फाइनल हो गया, आप लोग यहीं रहना। अरे नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट। तुम्हारा क्या कहने का मतलब क्या है कि मतलब हेल्प नहीं लाना। पिंकी जी मतलब ये जो पिंकी जी के थाने की जेल है ना, ये पिंकी जी किराए में ना देते। तुम्हें शायद पता होगा कि ये थाना हो रखा है, ये कोई धर्मशाला ना है जो ऐसे हेल्प कर देंगे। ना। देखो पंजाब, पिंकी जी कह चुके कानून होता है ना, मतलब तुम लोगों ने ऐसा कोई गुनाह किया ना है जिसके लिए पिंकी जी तुम्हें ऐसे जेल के अंदर डाल दे। मतलब नियम भी कुछ नियम होते हैं, है ना, मानने पड़ते हैं भाई। हाँ प्लीज। दरोगा साहब, हाँ जी। जरा सा पीछे। पीछे? हाँ जरूर। ये आइए। एक मिनट, अभी ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे बहुत सही। दरोगा साहब। हाँ जी। करेक्ट पंच। एक्सीलेंट। मंगीलाल जी। इन दोनों को ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में हवालात में डाल दे जल्दी। जी साहब जी। चले भाई, चलो चलो चलो। पिंकी अंकल, थैंक यू। बाय बाय बाय। लो यार, मैं पिंटू जी के बगैर नहीं रह सकती। लो यार, मतलब उन्होंने तो बेचारों ने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो जेल में पड़े हुए हैं। कुछ कर यार। हाँ यार, मुझसे भी ना छत पे देखा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जीजा जी दिखेंगे और अभी उनसे कहूंगी कि जीजा जी छत पर हैं। ये लो तेरे मेरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के छत से गुम होने वाली सेल्फी। लो यार, मेरा तो ना ऐसा मन करे कि मैं ना छत से जाके ना कूद ही जाऊं नीचे। यार मतलब तू मुझे थोड़ी समझ पाएगी, मेरी तेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो वो बॉयफ्रेंड है, तो क्या समझेगी मुझे। एग्जैक्टली तेरा सिर्फ बॉयफ्रेंड दूर हुआ है, मेरा पति मुझसे दूर हो गया है। यार मेरे से तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। ए झूठी, तभी शाम को दही पापड़ी उड़ा रही थी ना, झूठी कहीं की। वो तो मैं मतलब सीने का दर्द दूर करने के लिए पेट में दर्द करवाने की कोशिश करी थी यार। एनीवे ये छोड़, ये लो कुछ कर, तू मुझे बता क्या करेंगे। तो मतलब मैं 2 दिनों से ना ढंग की चोटी नहीं बनी। इस बार मेरा फेशियल भी रह जाएगा इस हफ्ते का। हो मेरे पिंपल्स निकले। सुनो, रुक जा, टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करती हूँ। उस बिजिंदर को भगाने का एक आइडिया है मेरे पास। लाइफ में टंटे हो रखे उस बिजिंदर के।
इलायची तू सेठ जी ढूंढ रही है? सेठ जी तो पर दुकान में है ना है। पिच्चू, तुझे किसने बोला कि मैं पापा से मिलने आई हूँ? हाँ? तो मतलब देख तू जो समझ रही है ना वो वैसा ना है, मतलब मैं गले हाथ ना लगाऊंगा। देख तो अगर पैसा चाहिए हो तो सेठ जी से ही मांगी हो। हट, तेरा दिमाग खराब है क्या? मतलब पैसे निकालने के लिए मैं तुझसे परमिशन लूंगी? बिज्जू यार, वो तो मैं शाम को फिल्म देखने चले, 2 टिकट है मेरे पास। फिल्म? हाँ, तो क्या घास छीलने चलेंगे? अरे यार बिच्चू तू भी ना। हाँ, पानी। इलायची सांजू, इलायची सांजू। इलायची। ए पूरियां तल जाके जा। देख इलायची वो ठीक है बट पता है अभी बिल्कुल समय ना है मुंह पे, ग्राहक आने को समय है रोना। तू बाद में बात करेंगे हैं। बिच्चू तू कितना बदल गया है, मेरी फिक्र नहीं है तुझे, मैं नहीं बात कर रही तुझसे, जा। अरे ऐसा ना है इलायची, मुझे तेरी बहुत फिक्र है, तू तो जाने कितनी फिक्र करूं मैं तेरी। पर क्या है ना देख अचानक फिल्म मतलब कैसे मतलब समझ में ना आ रहा हो ना, बहुत दिन रह गए। बिच्चू अगर तुझे इतनी फिक्र है तो सुनना, चलना। हाँ हाँ ठीक है, मतलब तू अगर कह रही है तो सच की कह रही होगी, मतलब हाँ ठीक है, मतलब चलेंगे हैं। ओह माय गॉड बिच्चू। ठीक है तू अब मैं काम कर लूं फिर। ओके बाय। पता है इलायची के पापा, पिंटू ना 10 मिनट में 1 किलो भिंडी काट देती थी, इतनी फुर्ती से काम करती थी वो। उतनी फुर्ती से उसका गुग्गू मेरी बेइज्जती कर रहा था, इसीलिए मैंने आलस ना दिखाया उसे निकालने में। हाँ तो तुम भी कोई कम बेइज्जती ना करते थे उस बेचारे की। अरे वो नौकर था, वो मालिक के ताने की जो है वो तीर उस पर हमेशा लगे रहेंगे, तभी ये लोग ठीक रहते हैं, समझ में आया? अब देख रही है विजेंद्र को 1800 रुपए में दे रहा हूं, लेकिन तन मन से काम एकदम कर रहा है। आहा, पता है हमेशा उसकी नजर जो है जमीन में गड़ी रहती है। मिलेगा कहीं ऐसा? अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, इलायची तो बिजेंद्र। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी सांस फुला रही है तू? अंकल जी इलायची तो बिजेंद्र है? अंकल जी इलायची को बिजेंद्र है। अरे बोलना जोर से। अंकल जी वो बिजेंद्र ना ये लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। आंटी जी उस बिजेंद्र की अक्ल सीधी करने वाली सेल्फी। तो आज शाम को पक्का ना? हाँ हाँ डील डन। अरे यार अगर सेठ जी ने मुझे इलायची के संग बैठो देख लियो, कहीं नौकरी से ना निकाल दें। यार इलायची ना ये मुझे सही ना लग रहा यार, मतलब ये गलत है यार। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तू मेरे मालिक की बेटी है, मतलब मेरे सेठ जी की बेटी, और सेठ जी मेरे लिए मेरे भगवान है यार। अच्छा तू ये बता, भगवान की बेटी के संग कोई फिल्म देखने जावे, कोई फ्लर्ट करे ना करे ना यार, ये पाप है। मैं तो कह रहा हूं ये महापाप है यार। तू चुप कर। ये जो तू मुझे ताड़ रहा था उसका क्या? मैं तो ताड़ ना रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये देख के सोच रहा हूं कि तू मेरे मालिक की बेटी है और मैं तेरी दुकान पे एक नौकर। तो इलायची, अरे सेठ जी आप कब आए? जब तू ना अपने भक्ति के गीत गा रहा था। बताओ, इसे देख के कभी ना सोचा था मैंने कि ऐसा हमारा और चचोरा लड़का जो है कभी सुधर भी सकता है। सुन, तूने तो मेरी सोच बदल दी। सेठ जी ये सब नौटंकी है इसकी, रग रग से वाकिफ हूँ इसकी, झूठा कहेगा। लो बिजेंद्र के छिछोरे होने वाली सेल्फी। चुप रहो तुम दोनों। एक लड़का जो है सुधरने की कोशिश कर रहा है और तुम दोनों से मौका ही ना दे रहे हो, हैं? 1800 रुपए में ऐसा लड़का मिलेगा कहीं? सेठ जी अगर आप 1800 से कम भी देते ना तो भी मैं इतना ही वफादार होता। अच्छा,
मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ? आज से मैं तुझे 1600 रुपए दूंगा। ओए इलायची, तू बच्ची ना है, समझ रही है? ये नाटक करना बंद कर दे मेरा बच्चा। सेठ जी, कोई बात ना, चाय भी हैगा? हाँ दोनों इकट्ठे बैठ के पीएंगे। अदरक पड़वा दूं? हाँ नमकीन भी ले लियो। और बता दे क्या क्या ख्वाहिशें हैं तेरी? इलायची भी डलवानी है। आजा आजा। दिल चाह रहा ना इसकी चाय की। क्या बकवास है ये? अंकल जी ने तो मुझे मेरे नाम से कभी नहीं बुलाया, उसको बच्चा बच्चा बोल रहे। तुझे इस बात की टेंशन है? नहीं, वो लोग जेल में बैठे उसकी टेंशन नहीं है ना तुझे? बढ़िया है। खुशबू अच्छी है। थैंक यू। वाह पिंटू जी वाह, आपके हाथों में ना जादू है। क्या जबरदस्त आलू पूरी बनाई है आपने, कसम से मन कर रही है आपके हाथों को ना चूम लूं। आपको ये जान के काफी खुशी होगी कि इन्हीं हाथों से काफी अच्छे थप्पड़ भी मारती हैं। काफी तारीफें सुनी है हमने। मंगी अंकल, जब तक पिंटू भाभी यहाँ पर रहेंगी ना, आप लोगों को खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं ये। पिंटू भाभी का यम्मी खाना बनाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ भाई, क्या हो रहा है हैं? मतलब पिंकी जी के रहते पिंकी जी के थाने में ये किसके हाथ के बनी हुई पूरी और ये आलू रखे हैं? पिंकी जी पूछ रही है। जी वो दरअसल क्या है कि बूबू ने खाना बनाया है। वो हमने सोचा कि आप भी थाने के बाहर इतना सारा काम करते हैं ना, तो वापस आएंगे तो आपके लिए भी खाना रेडी रहेगा। वैसे तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पिंकी जी के हाथ की बनी हुई जो आलू पूरी होती है ना, उससे बढ़िया आलू पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। पर अब ठीक है, पिंटू जी ने बनाई है तो ऐसा पिंकी जी थोड़ा सा ऐसा टेस्ट करके देख लेते हैं और क्या। अपना कैसा लगा पिंकी अंकल? ना मतलब वाह 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 वाह, अपना पिंटू जी आपके आलू तो पिंकी जी के मुंह में जाके रसगुल्ले की तरह घुल गए। है ना मतलब ये कि आपकी बनाई हुई ये जो आलू की सब्जी है ना, पिंकी जी उसके बारे में बात करिए थे। वाह 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 वाह। अब अगर पिंकी जी मर भी जाए ना तो कोई गम नहीं। मुझे भी है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब मेरे नसीब में ऐसा खाना कहाँ है। हाँ ना, बिल्कुल तू सही कह रही है। अरे अपना जैन सर, आइए सर आइए। हाय कमिश्नर अंकल। गुड मॉर्निंग सर। आप आज फिर से यूं ही मतलब अचानक? इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। ये थाने का क्या हाल बना रखा है और ये सब कपड़े किसके सूख रहे हैं? अपना सर वो कमिश्नर साहब, वो दरअसल क्या है कि आपके थाने में काफी जगह है ना, काफी खुली जगह है, तो हमने सोचा कि कपड़े सुखाने डाल दें। वो क्या है ना कि गीले हो गए थे। हाँ नहीं सर, एक मिनट। पिंकी जी आपको समझाते हैं सर। दरअसल वो है ना अपने मुरारी सेठ, उन्होंने ना इन दोनों को अपने घर से निकाल दिया सर। तो इसलिए पिंकी जी ने ना इनको यहाँ थाने में शरण दे दी सर, पनाह दे दी है। मगर आपको तो जानते हैं सर, पिंकी जी का दिल कितना नरम है सर। है हाँ, बहुत बड़ा है। इंस्पेक्टर पिंकी, ये थाना है, कोई सराय खाना नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आएगा और तुम उसे पनाह दे दोगे। तुम्हें मालूम है ना, ये थाने में सिर्फ चोर उचक्के क्रिमिनल्स ही आते। निकालो इन लोगों को अभी कभी यहाँ से। हाँ सर, सही कहा सर आपने। पर
एक ऑफिसर के साथ ऑन ड्यूटी इस तरह की तुम्हारी बदतमीजी करने की जरूरत कैसे हुई? इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। अभी कभी इनको थाने में बंद करो, बंद करो, और मैं देखता हूं इन लोगों की जमानत कौन देता है। बंद करो इनको उठाकर। जी सर, अभी सर। मंगीलाल जी। पुष्पा, यस सर। इन दोनों को हवालात के अंदर करो। कैसे? हो गया, काम हो गया। चलो उठो फटाफट। आजा बेटा, आजा आजा। हाँ चलो चलो, जेल चलो, जेल चलो। हाँ जी धन्यवाद। सर बंद कर देगा। जेल चलो, जेल चलो। जमानत नहीं मिलती। अरे ठीक है यार। जेल चलो, जेल चलो। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कहाँ रह गई? सुनो, क्या इतना लेट क्यों कर दिया? अरे नहीं मिल रहा था बुक्का यार मुझे। हो क्या क्या करना है? अरे आइए आइए मैडम जी, बैठिए। अपनी दुकान समझिए। हमारे यहाँ ना एक से बढ़ के एक लहंगा मिल रहे हैं। आप बताओ पे क्या चाहिए? भाईजान, हमारी दोस्त परवीन का ना निकाह है। हाँ? उसके लिए हमें एक बहुत खूबसूरत लहंगा चाहिए। ऐसा लहंगा जिसे देख के हमारे सारे रिश्तेदार ना चल भुन के राख हो जाए। समझ लीजिए लहंगा नहीं, लाइटर देखने आए हैं। मैडम जी आपकी आवाज ना बिल्कुल सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। भाईजान, ये बहुत पुराना तरीका हो गया है। अब चुपचाप आपने जल्दी से लहंगे नहीं दिखाए ना, तो अपनी चप्पल आपके कान के पास ऐसे बजाएंगे कि आपको हमारी चप्पल की आवाज भी ना सुनी सुनी लगेगी। अरे आप तो बुरा मान गई। दिखा देंगे लहंगा। ये लो, ये देखो, कढ़ाई देखो यहाँ पे। भाईजान, शादी के लिए लहंगा लेने आए हैं, मैयत के लिए नहीं। कुछ अच्छा दिखाइए ना। ये हमारी दुकान को बेस्ट लहंगन में से एक है। और भी है पर ये आपके लिए अच्छा लगेगा मुझे। देखो कितनी बढ़िया कढ़ाई आ रही है यहाँ पे। कितने का है ये? बस 5,000 रुपए का। अरे वाह, 5,000 में तो बेहद खूबसूरत है ये। लेकिन एक तकलीफ है, हमारे शौहर को पता चला कि इतना महंगा लहंगा लिया है ना, तो वो हम पे बहुत चिल्लाएंगे। इसलिए भाईजान एक काम करेंगे, आप 2,000 की रसीद बना दीजिए ना, हम पैसे 5,000 ही देंगे। अच्छा 5,000 रुपए दोगी और रसीद 2,000 की काटूं? कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना आपको? अरे तकलीफ तो तुम्हारे शौहर को होगी, इन्हें क्यों होने लगी? हाँ हमें काहे को तकलीफ है नहीं लगी। आप लो बढ़िया लहंगा, आपको पैक कर दूं बोले तो। और भाईजान, हम क्या सोच रहे थे ना कि हम आपके मालिक को भी नहीं बताएंगे। हमसे कहेंगे कि 2,000 का ही लहंगा लिया है, और बाकी आप चाहें तो 3,000 बाकी के अपनी। अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैं पैक कर दे रहा हूँ ये है जी, ये लीजिए। हाँ। क्या बात है सेठ जी? हाँ, और गुड नॉट बैड। इलायची इज डेड, योर फेस इज बिकमिंग रेड। चेहरे की लाली लौट आई तुम्हारे। हाँ? जैसे कोई बड़ा नरम नरम गूलर चबा के आ रहे हो। क्या बताऊं कसोड़े, देख बात ही कुछ ऐसी है। अब जब से ये विजेंद्र मेरी दुकान पे काम कर रहा है ना, आय हाय मेरे काम का बोझ एकदम हल्का हो गया है। अच्छा। हाँ, 1,600 रुपए की तनख्वाह में सोच ऐसे लगा रहता है जैसे कोई भक्त लगा रहा, एकदम भक्त की तरह ऐसे। बताओ, चेहरे से तो एकदम गूलर लगे। इतना बढ़िया काम करेगा जे ना सोचा था। तू सही कह रहा है खदोटे, मतलब ये देख लगता ही ना है कि ये वही वाला जो है विजेंद्र है। अरे अब तो ऐसे रहता है जैसे संत हो, संत। पापा, कोई संत वंत नहीं है वो, बल्कि अपने लाडले विजेंद्र की ना नई नई हरकत सुन लीजिए आप। अरे इलायची, तू क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है हमेशा? है पापा,
मुझे तो ना पहले से ही शक था वो आदमी है ही नहीं भरोसे के लायक, तो मैंने उसका ईमानदारी का टेस्ट लिया। हाँ और पता है फिर क्या हुआ? हाँ लहंगा बेचा 5,000 का और रसीद बनाई मात्र 2,000 रुपए की। देखिए फिर सोच लो, 3,000 अपनी जेब के अंदर। ये तो ज्यादा ही बड़ा गूलर दे दिया मुंह में। पापा दिखा दी ना तूने अपनी औकात, दिखा दी ना तूने औकात, दिखा दी। अरे सेठ जी- अरे सुन, तूने अपनी तो औकात दिखा दी, मैंने गलती की तो ऐसा करके। अरे सेठ जी मैंने करो कहा, ये तो बताओ, फ्री में थप्पड़ मारे जा रहे हो यार। अबे तू मेरी दुकान पे चोरी चकारी करे हो, मैं तुझे थप्पड़ भी ना मारो। हाँ बिजेंद्र, तू समझता है क्या अपने आप को? तेरे से फालतू आदमी की ना मेरे पापा को जरूरत नहीं है। अरे पर मैंने करो कहा, ये तो बता दो। अबे तू करेगा, एक बात है, तू करेगा भी क्या? करेगा क्या? तेरी तो नस नस में जो है बेईमानी भरी हुई है। इतने दिनों से तू मुझे बेवकूफ बना रहा था। अरे सेठ जी, मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि मैं क्यों बनाऊंगा तुम्हें बेवकूफ यार? मेरी इतनी दिन बाद दोबारा नौकरी लगी है, दाल रोटी चल रही है, मैं क्यों परेशान हूँ और तुम्हें क्यों करूंगा? क्योंकि तू लालची है। अरे तुझ पे तरस खा के पापा ने नौकरी भी क्या रख लिया, तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। लो इस बिजेंद्र के सर पे चढ़ के नाचने वाली सेल्फी। अरे सेठ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे अपनी दुकान पर रख के। अरे सेठ जी, मेरे ना कछु तुम्हारी बात पल्ले पड़ी ना रही है कि तुम मेरा क्यों जूस निकाल रहे हो, क्यों मार रहे हो मुझे? एक बात बता, इस दुकान पे लड़कियां आई थी तो हाँ आई, लहंगा खरीदने आई है? हाँ ये देखो, ये देखो 2,000 रुपए की रसीद है क्या ना? है वो क्या भाई कि जब आई वो तो 5,000 रुपए को लहंगा बेचो, मैंने 5,000 की रसीद ना बनाई, मैंने रसीद बनाई 2,000 रुपए की, कि जहां से तुम्हारा टैक्स जो है ना वो 2,000 पे लगे और तुम्हारा 3,000 को फायदा है। मैंने तुम्हारे भले के लिए सोची कि चलो तुम्हारा थोड़ा सा टैक्स बचा दूं, और तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो। भलाई को जमाना ही ना रहो ना। तूने 2,000 रुपए की रसीद इसलिए बनाई जिससे मेरा टैक्स बच जाए। और का हाय कितना बड़ा चोर है, टैक्स की चोरी करता है। पापा आपको भी अपने साथ में ना जेल में ले डूबेगा ही, मैं बता रही हूँ। अरे बेकार की बात मत कर। इसने जो है 2,000 रुपए की रसीद इसलिए बनाई कि मेरा टैक्स बचे, समझ ही ना रही है तू। सुन बिजेंद्र, अगर तू साफ सुथरा होता ना तो मैं तेरी पप्पी ले लेता। ले लो ना ना, मैं तुझे गले लगाऊंगा, आजा। अरे सेठ जी तुम तो मजाक कर रहे हो यार। ला पैसे ला। हाँ ये लो 5,000 रुपये तुम्हारे। हाँ। ये लो पूरे गिन लो। हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।